बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और बक्सर जिले का राजपुर, बक्सर, डुमरांव और बरहमपुर चारों विधानसभा इलाके में महागठबंधन का कब्जा है। लगातार लोग जो हैं वो इस बार के चुनावी बिसात में जहां स्थानीय अभी जो भी निवर्तमान विधायक हैं उनके कार्यशैली में दम भरा जा रहा है कि पुनः परचम लहराएंगे। वहीं एनडीए गठबंधन के खासकर भाजपा और जदयू के तमाम नेता जो हैं वो लगातार कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। बक्सर विधानसभा में सब कुछ ठीक है क्या? अब बक्सर विधानसभा की बात करें या जिले के चारों विधानसभा की चर्चा करें, हम समझते हैं कि जो सरकार का विकास का काम रहा उसी को आज तक चारों विधायक गिनाते रह गए। सरकार जो इन लोगों को पैसा बंटित करती थी उस पैसा का आज तक पता नहीं चला कि कहाँ निजी पॉकेट में रखने के लिए निजी ठेकेदार बहाल करके निजी कार्यों में लगा दिए हैं, जो फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन बिहार सरकार ने जो काम किया, चाहे जिस क्षेत्र में ले लीजिए, बिहार सरकार के काम को अपनी नाकामी बिहार सरकार पर फोड़ना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने जो काम किया उसी को गिनाते भी हैं। और बक्सर का सवाल तो मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, चाहे बक्सर कहिए, राजपुर कहिए, डुमरांव कहिए, बरहमपुर कहिए, आप ही लोग न्यूज़ लाते रहते हैं। किसी मामले में अगर ये लोग डींग हाँकता है कि हमने ये काम कर दिया, वो कर दिया, हम समझते हैं कि पिछले बार भी हम वीडियो में आप लोगों को बताए थे और आज भी कह रहे हैं कि जो यहाँ के माननीय लोग हैं, जो वर्तमान में माननीय लोग हैं, इन लोगों से 5 गो सवाल पूछ लीजिए कि 5 गो आप विकास का वैसा कोई काम बताइए जो बक्सर की जनता जानती हो, तो वैसा 5 गो काम इन लोगों से पूछ लीजिए। और सरकार का काम तो होते रहता है। सरकार, नीतीश कुमार जी अपने कार्यकाल में कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको छोड़े हैं, सब जगह विकास हो रहा है। लेकिन इन लोगों से अपने फंड का 5 को विकास पूछ लिए, चाहे डुमरांव के विधायक जी हों, चाहे बक्सर के विधायक जी हों, चाहे राजपुर के विधायक जी हों, चाहे बरहमपुर के विधायक जी हों, ये खाली सरकार के काम को कहते हैं कि हमने कर दिया, हमने करवा दिया, हमने संसद में उठा दिया, हमने विधानसभा में उठा दिया। तो यहाँ हम समझते हैं कि चारों विधायक और सांसद महोदय बन गए हैं, कहाँ से बोली शुरू करते हैं और कहाँ लेकर के जाते हैं इनका अंदाज जनता को नहीं चलता है। और सब काम में कहते हैं कि हमने तो बना दिया। अपना फंड कोई नहीं गिनाता है कि हमको जो निजी फंड मिलता है हम कहाँ खर्चा करते हैं। कोई सकारात्मक 5 को काम ये लोग बता दे, 5 साल 10 साल में जो लोग विधायक सांसद हैं ये लोग बता दे कि हम कहाँ काम किए हैं 5 अपनी योजना का। तो अपना योजना नहीं गिनाते हैं, दूसरे की योजना, सरकार की योजना को गिना करके अपना पीठ थपथपाते हैं। और हम समझते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने अपना चरित्र खड़ा किया है, बक्सर के विधानसभा विधायक जी की बात कर रहे हैं, चाहे राजपुर के विधायक जी की बात कर रहे हैं, आपने दल सागर की घटना को देखा है। जो डींग हाँकते हैं, आपके जैसे प्रेस वाले लोग जाते हैं, कहते हैं कि आप तो 1.5 घंटा में 1.5 लाख आदमी जुटा लेते हैं। तो दल सागर में शक्ति कहाँ छीन हो गया था भाई। हम समझते हैं कि इन लोगों के पास अपने अपने विधानसभा में 50-50 को भी कार्यकर्ता नहीं है और सबका जमानत इस बार समाप्त होने वाला है, जब्त हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। और फिर एनडीए यहाँ शाहबाद के 22 विधानसभा में परचम लहराएगा। आप तो लगातार इलाके में भ्रमण करते रहते हैं, चारों विधानसभा इलाके में, विधायक जी लोग कहीं सार्वजनिक स्थलों पे कभी दिखाई देते हैं? ये आप तो पूछिए, ये आपका सवाल है, मेरा सवाल आपने कभी देखा है? हम तो जिन रोड पर आते हैं उन लोगों से पूछिए कि आप सार्वजनिक जगह पर क्यों नहीं रहते हैं। अक्सर के तो विधायक कहते हैं कमरा नंबर 1 24 घंटा। हम तो अब बात कहेंगे तो सरकार कटघरे में आ जाती है या जिला प्रशासन कटघरे में खड़ा हो जाता है लोग कि 1 नंबर इनको सालों भर क्यों बुक रहता है। विधायक जी को सर्किट हाउस सालों भर क्यों बुक रहता है और कैसे बुक रहता है। माननीय है विधायक जी, उनके लिए बुक होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय के माननीय लोग हैं और उन लोगों के लिए अगर सर्किट हाउस बुक होता है तो जिला प्रशासन के लिए सबसे खतरनाक बात होगा। खुलासा कीजिए, माननीय के माननीय मतलब? माननीय के मतलब पूछ लिए कि कौन लोग रहता है, कभी भी छापेमारी कर सकते हैं आप कि कौन लोग रहता है। सरकार माननीय के लिए विधायक बनाई है सर्किट हाउस, परिषदन माननीय के लिए बनाया गया है, लेकिन माननीय के माननीय लोग अगर सर्किट हाउस में रहते हैं तो जिला प्रशासन की नाकामी कहा जाएगा। और हम मांग करते हैं कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए और अविलंब इन लोगों पर जो सरकार का फिक्स रेट है वो वसूलना चाहिए।
तो निश्चित तौर पर माननीय लोगों द्वारा सरकार के खासकर सर्किट हाउस में 24 घंटे बिताना बक्सर के जदयू के जिला अध्यक्ष का जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप अपने आप में सवालिया निशान है कि क्या सुशासन की सरकार में जिस तरह से प्रशासनिक महकमे को व्यवस्थित करने की बात कही गई है, बक्सर जिला प्रशासन करने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर बिहार।